नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि में भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि में भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐत की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। तो हृदय में जितने भी हमारे असुर भरे पड़े थे, तो जो भक्तिमोहन ठाकुर की बातें हैं और सरस्वती प्रभुपाद की बातें समझना आसान नहीं है भाई। इनकी बातें हमारी गहराई तक लेके जाती है। भजन की जो सत्यता है, भजन की जो गहराई है, वो इनकी बातों में छुपी है। यद्यपि आज के समय में घर घर में प्रचारक हैं, घर घर में प्रचार करने वाले हैं, पर स्वयं का एक का भी ठिकाना नहीं है। भजन करे ना करे प्रचार जरूर करेंगे, भजन करे ना करे हाथों में ये सब लेकर के कागज वागज जो दूसरों को सिखाने के लिए, खुद के जीवन में उतर नहीं रहा है कुछ भी, इसलिए प्रचार भी ठीक से नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो प्रचार हुआ गौड़िया वैष्णवों ने किया, हमारे जितने भी प्रभुपाद जी से लेकर के श्रीमन महाप्रभु तो भगवत तत्व थे, लेकिन उन्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से प्रचार करवाया। दोनों कितना भजन करते थे, कोई सीमा ही नहीं थी भजन की। उस भजन के बाद प्रचार के लिए निकले। तो और हम लोग भी जो बना रही सुने तो सही क्या कह रहा, इतना समय नहीं है हमारे पास, भजन करो। हर किसी की बातें सुनने से जो बातें गहराई से अंदर हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई है वो भी निकल जाएगी। इसलिए हमें भक्तिमोहन ठाकुर की बातें, प्रभुपाद जी की बातें, गुरु वर्ग की बातें हमें सुननी चाहिए। मैं इसलिए भी इस बात को शेयर कर रही हूँ कि जब मैं वृंदावन में अपने शोध प्रबंध के लिए जाती थी, तो रहते थे वहाँ पे अच्युत भट्ट थे, अखंडानंद सरस्वती भी थे, रास बिहारी गोस्वामी थे, डोंगरे जी भी थे, कई महात्मा थे। उन लोगों का यही कहना था कि जब तक हम यही छह गोसाई करे चरण बंधन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। जीवन में आज के वक्ताओं को कभी भी सुनना मत। ये जो छह गोसाई हैं, जहाँ तुम्हारी गुरु परंपरा में है, उन्हीं लोगों का सुनना। इसके गुरु जी के लिए उन्होंने कहा। तो हम इधर उधर से एक मोबाइल में इंस्टाग्राम चल गया, रील चल गई, कोई कुछ भी बोल रहा है, यही क्या बोल, तो जो हमने प्रवेश किया था, इतनी मेहनत से मुश्किल से तैयार किया था, वो भी निकल जाता है। तो अपने को तो पकड़ के रखो, या हमारी अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हमने जो सीखा है वो है, इसको हम देख लेंगे कि सत्य है कैसा कुछ भी है। तो भी प्रचार का जमाना है। और भी एक बात है जो भविष्य पुराण में लिखी हुई है, त्रेता युग के जितने भी राक्षस हैं वो कलयुग में प्रचारक भागवत वक्ता बनकर पैदा होंगे। और जगन्नाथ बाबू जी महाराज ने कहा इन लोगों का मुख नहीं देखना है। तो क्यों ये सब कहा है? हमने ये सब पढ़ा है ना, लीलाओं में हमारे अंदर जो हृदय में असुर भरे पड़े हैं, तो हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। बाण गोसाई महाराज ने कहा था, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जहाँ ध्यान से सुनना, ये बातें रोज रोज रिपीट नहीं होती है, जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। मतलब क्या? वही जो श्रीमन महाप्रभु ने दिखाया।
रो रो के क्रंदन कर करके भगवान को पुकारा। रूप गोस्वामी एक श्लोक कहते थे, मूर्छित होकर गिर जाते थे। उनके स्थानों को देखते थे, मूर्छित होकर गिर जाते थे। हम तो हर स्थान जाएंगे, कौन हंसा रहा है, कौन हंसी मजाक कर रहा है, कौन क्या, वहां लग जाते हैं। देखो समय और जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ही गंभीर होकर के भगवान हमें कहीं फिर डाल ना दे, हमारे कर्मों के वशीभूत हमें फिर से कुछ ना कर दे, इसलिए बड़े सावधान होकर के हमें भजन करना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे थे कि ब्रज भजन के प्रतिकूल तत्व बलदेव जी की कृपा से दूर होते हैं। तो ये बात हमने ठीक से सीख ली है कि चित्त जगत के जो बीच में तटस्थ लाइन है, वहाँ जो माइक जगत है और ऊपर बिरजा नदी के पार जो चित्त जगत है, अचित जगत के सारे जीव माया से निकलते हैं और ऊपर के जो सब जीव हैं वो बलदेव भैया से। ये जो धाम है ये माइक धाम है और ऊपर का जो धाम है वो सब चिन्मय धाम है। तो बलदेव जी संधिनी शक्ति हैं, धाम तत्व है। तो ब्रज के जो हमारे भाव हैं, तो हम बलदेव जी की कृपा से दूर होते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण संहिता, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने स्वयं ही कंपाइल की है, कई पुराणों से निकाली है, कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अध्याय के आखिरी तक 18 प्रकार के अनर्थ ब्रज भजन के प्रतिबंधक के रूप में उल्लिखित है, जो अभी हमने वर्णन किए। इनका वर्णन कृष्ण संहिता में है, हमारी लाइब्रेरी में है, मथुरा की लाइब्रेरी में। इसमें बता रहे हैं यमनार्जुन भंजन और याज्ञिक विप्रों का व्यथाभिमान दौरात में, इन दोनों लीलाओं का यदि हम योग कर दें, ये 20 प्रकार के प्रतिबंधक हो जाते हैं। यमनार्जुन भंजन, कि यमनार्जुन का बताया था कि उनको धन का अभिमान था, धन के अभिमान से नंगे ही घूम रहे थे, वस्त्रों का भी होश नहीं था। तो इंसान धन के अभिमान में नग्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? बस इतना ही, उसको किसी की लोक लाज नहीं हो जाती, बेशर्म हो जाता है। यदि सच्चे चीप शब्दों में बोले तो उसको कोई शर्म नहीं रह जाती, ना इस आर्य पथ की, ना वैदिक पथ की। उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। और यदि हम कहें कि अरे बेचारा अनजान है, अनजान नहीं है, उसने इतने सारे पाप किए हैं कि शुभ कर्मों में उसकी मति जा ही नहीं रही है। ये जो धन आता है ऐसे थोड़ी आ जाता है, जो धन का संग्रह होता है वो ऐसे ही नहीं होता। इसलिए कहानियां जब बताई जाती हैं तो बहुत सी कहानियां इतिहास के गर्त में छुप कर रह गई, लेकिन बस जो भारतीय हैं वो मुसलमान भारतीय, अरे अंत उसका ऐसा हुआ, अंत उसका ऐसा हुआ, अंत सभी का ऐसा होगा। एक पाप का कर्म खाली नहीं जाएगा। कोई ये सोचे कि अरे वो जानते नहीं थे इसलिए इतने पाप कर रहे, नहीं, कभी संभव नहीं है। वो पाप भगवान इसीलिए करा रहे। उपनिषद उठाओ ना, मैं उसे ऐसे अशुभ कर्म कराता हूँ कि वो कई जन्मों तक नरक में जाएगा, और मैं उससे शुभ कर्म कराता हूँ जो काफी जन्मों तक। तथा कथित प्रचारकों का, जिनका खुद का भजन नहीं है, उनकी कथा सुनने से ये सब हृदय में बैठने वाला नहीं है भाई। किसकी सामर्थ्य है बामन गोसाई महाराज, सरस्वती प्रभुपाद, नारायण गोसाई, इनकी बातें हृदयंगम करने की? क्यों गुरुदेव बार बार कहते हैं हमारी बातें 1 या 2 लोग समझते हैं? क्यों हजारों तो शिष्य थे आपके, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो दया कर देंगे, अरे हमारे पर कृपा है। क्या कृपा है? क्यों कहा फिर महाराज जी ने ऐसा? और हर चौथे 5वें दिन के लेक्चर में यही होता है। सूर्य खूब तप रहा है, मिट्टी के ढेर पे क्या करेगा सूर्य? भूमि उपजाऊ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले बता दिया गया था कि आसपास जो घास उग रही है उसको काटो, मुख्य लता को बढ़ने दो। ये भजन की गंभीरता है। तो यमराजुन का भगवान ने वध किया और याज्ञिक विप्रों का व्यर्थाभिमान। हम पंडित हैं, कैसा क्या पंडित है? ठाकुर जी सामने है और मांग रहे हैं, अन्न प्रसाद मांग रहे हैं। जाके कह दो कृष्ण आए हैं, तो इसको समझ में नहीं आया। अन्नदान की भी महिमा है, अन्नदान करना चाहिए, अन्नदान अवश्य करें, लेकिन अन्नदान लेना भी नहीं चाहिए। जैसे कि हम तीर्थ यात्रा पे गए
और वहां भंडारा हो रहा है और भंडारा में हमने खा लिया, पता चला कि उसने दान दिया और हम खा के आ गए। नहीं खाना है। जितने हम, मानो हमने 20 रुपए का खाया है, मानो हमने 25 का खाया है, तो वहां रख कर आ जाओ या वहां दान पेटी में डाल के आ जाओ, कोई लेने वाला नहीं है। तो लोग अपना कितना उद्धार करने के लिए लगा देते हैं कि जाओ भैया लोग खाते रहेंगे। वो अपना पुण्य कमा रहे और हमारा पुण्य घट रहा है। कहीं की कोई जरूरत नहीं है लेने की। ये जो पंडितों को वृथाभिमान हुआ है, भगवान ने मांगा है और भगवान को दे नहीं रहे हैं। सच बात तो यह है कि देने वाले तो कौन है, जो बिना किसी स्वार्थ के भूरिदा जना, जिनको किशोरी जी ने भूरिदा कहा है, कथाओं का, शुद्ध कथाओं को सुना रहे हैं, उनसे बढ़कर दानी कोई नहीं है। उनसे बढ़कर दानी कोई नहीं है। और जो अभी अभी बताया गया था कि सब पर दया करो, तो वहां पर प्रश्न आया था कि क्या सब दया के पात्र हैं? हमने कहा है, प्रेम के पात्र नहीं है। प्रेम के पात्र तो बस भगवान है, उनके परिकर हैं। यहां हम किसी से प्रेम करने थोड़ी आए हैं, क्योंकि प्रेम आसक्ति में बदल जाता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी गाली गलौज, जो मना व्यवहार करता है, हम सहते जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। और धीरे धीरे हमारा खुद का चरित्र का पतन हो जाता है। हम यहाँ प्रेम करने किसी से भी नहीं आए हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। प्रेम किसी से करना ही नहीं है, दया सब पे करनी है। और सबसे बड़ी दया क्या है? सबको भगवान में, भक्ति में लगाना है, वो भी शुद्ध भक्ति में। तो याज्ञिक वृथाभिमान दुरात्मा, यानी कि इनकी जो दुरात्मा है, इन दोनों लीलाओं का योग करते तो 20 प्रकार की हो जाते हैं। ये सभी ब्रज भजन के प्रतिकूल तत्व हैं। जो हमारी ब्रज भक्ति है, रागात्मिका के फॉलो अप में रागानुगा भक्ति है, उसके प्रतिकूल तत्व हैं। ये सब रहने से हमारा भजन बढ़ नहीं सकता। नाम भजनकारी साधक सबसे पहले हरि संबोधन द्वारा हरि के निकट दिन रात इन प्रतिकूल विषय वर्जन की शक्ति प्रार्थना करेंगे। जो नाम भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी हमेशा कहते थे प्रार्थना करो भगवान से। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं, वो सब कुछ त्याग चुके हैं। पंदेला कश्यप, कितना उनके पास है, 2 भाइयों के बीच में इकलौता बेटा, सब त्याग करके फिर 1000 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हे रूप गोस्वामी, मेरे अंदर शक्ति संचार करो। हे सनातन गोस्वामी, मुझे इन लीला स्थलियों के दर्शन कराओ। हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीमद् भागवत में मेरा प्रवेश हो। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे बार बार प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे अंदर मैं अत्यंत कामी हूँ, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, मैं अत्यंत क्षुद्र हूँ। मेरे अंदर जितने भी दोष हैं आप दूर कीजिए, आप दूर कीजिए। हे हरि, हे कृष्ण, हे राधे, मुझे अपने चरणों में लगाइए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए साधन जो नाम भजन करते हैं, नाम और नामी में जो अंतर समझते हैं, वो तो भजन कर ही नहीं रहा है। जिसके पास नाम अलग है, अरे आप सोच करके अचंबा करोगे, नाम नामी की रक्षा करता है। नाम लेने से तो वो आते हैं, नाम से तो उनकी महिमा है। वरना भगवान को कौन पूछेगा? हमने नाम लिया और भगवान ने हमारी सहायता कर दी, तो नाम की महिमा हुई ना। तो जरा भी हमारे कष्ट आया, कुछ भी कष्ट आया, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे कष्ट देखो, अरे ये क्या हुआ, कष्ट हमारे दूर जा रहे हैं। तो नामी की महिमा बता रहा है। तो नाम प्रभु के आगे प्रार्थना करना होगा बार बार। आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए, आप हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। मेरे हृदय में बहुत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह भरा पड़ा है, मेरे को हटाइए। ये सब आके मेरा दरवाजा खटखटाते रहते हैं, इनको निकालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करेगा तो प्रतिकूल विषय जो भी हमारी भक्ति के प्रतिकूल हैं, इन विषयों को हटाने की प्रार्थना करेंगे। ऐसा भक्त
ऐसे करने पर भक्त चित्त शोधित होगा। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जब अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, शाधि माम त्वाम शरणम प्रपन्नः, मेरा चित्त का शोधन कीजिए, मैं आपका शिष्यत्व लेता हूं। तब भगवान ने उसको कहा कि शुरू में कहा भी इसकी स्टेज बहुत नहीं ऊपर हुई है, यद करोषि यद झोषि यद अश्नासी यद तपस्या, जो तुम करते हो सब मुझे अर्पण कर दो, तो फिर क्या होगा, चित्त मुझी में लग जाएगा। उसके बाद फिर उनको समझाया कि देख भक्त्या तुष्यति माधव, जो माधव है वो भक्ति से संतुष्ट होते हैं। और फिर बता दिया देख सबसे बड़ी बात यह है कि तू सबकी शरण छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ऐसे जब भगवान सब भजन कार्य की बात बता रहे हैं, तब अंत में खुद अर्जुन ने कहा है अहम तब वचनम करिष्ये, मैं अब तुम्हारे वचनों का आज्ञा का पालन करूंगा। तो हम सुना और सुन करके कुछ भी हम फॉलो नहीं करते तो दोष किसका है, हमारे कर्मों का ही है। हमारे भजन में निष्ठा नहीं है, क्योंकि हम चारों तरफ के वातावरण को बहुत देखते हैं और फिर वो लोग हमें उकसाते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। आंखों में हमारे ऐसा यवनी का पर्दा डला होता है माया का कि हम शुद्ध भक्तों के समझ भी नहीं सकते। तो भजन जब उच्च श्रेणी तक हो जाएगा, तो कृष्ण ने जिन असुरों का वध किया उन सभी उत्पातों को अंतःकरण से दूर करने के अभिप्राय से श्री हरि के निकट दीनता के साथ क्रंदन करते हुए प्रार्थना करने पर वे भगवान सभी अनर्थों को दूर कर देते हैं। कब, जब अति दैन्य भाव से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। देखो प्रार्थना करते करते तुलसीदास जी पूरा रामचरितमानस लिख दिया और जरा भी अभिमान नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी उस समय पद्मावत लिख रहे थे, तो जो राजा था उस समय कौन था, मान सिंह था, पद्मावत का पति जो था। उसने कहा कि मेरी पत्नी की प्रशंसा में तुम बहुत अच्छी कविता लिखते हो, कविता लिखो। बोले मैं नहीं लिख सकता। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, मेरे तो भगवान राम है, मैं उन्हीं के लिए लिखूंगा जो कुछ लिखना है। और उन्हीं तुलसीदास जी ने जब शिव और पार्वती के माध्यम से पूरा की पूरा चित्र सुना, उमा कहूं मैं चित्र सुहावन, पार्वती सुनो मैं श्री राम की कथा को सुनाता हूँ। और भगवान शिव ने स्वयं भागवत सुनाई, 1 वर्ष लगा उनको, ऐसा रस ले लेके सुनाई। कोई कहता है ब्रह्मा जी ने 7 दिन सुनाई, लक्ष्मी जी ने 2 महीने सुनाई, 1 महीने सुनाई और शंकर जी ने एक वर्ष लगा, क्योंकि तमोगुण नहीं, क्योंकि वो बहुत रस ले लेके सुना रहे हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव शिव शंकर सबसे श्रेष्ठ है। तो रुद्र संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय चल पड़ा, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय चल पड़ा। ये सब भागवत कहते हैं, दिन रात कहते हैं। तो जिनके मुखारबिंद से जो भागवत निकल रही है, और हम कैसे लोगों से भागवत सुन लेते हैं और बैठे रहते हैं कुछ समझ में। खुद जाके पढ़ो, खोलो। और भागवत में यदि हमारे देखो कितने 1000, 2000, 5000 की हम लोग कहाँ परवाह करते हैं। यदि 1000, 1200 की भागवत मिल भी जाती है तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसको, खुद भी पढ़ना चाहिए घर में बैठ करके। एक बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, सीखो। मैंने दादी से सीखा। उनको वे चाहते थे कि घर के बच्चे सब पढ़ें, तो उनका ये कहना था कि भैया जरा मेरी आंख कमजोर है लाला, जरा दीख ना रहो, थोड़ा सा पढ़ियो भैया, ये उत्तरकांड को जो अध्याय मुझ सुनाइयो। तो हम दादाजी को भैया जी कहते थे, पिताजी के चाचा जी भैया जी कहते थे, वही प्रथा चल पड़ी। भैया जी मैं ना, पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा पढ़ के सुना दे। और इस तरह से सबको घर में आ गई। रात को बच्चे मोबाइल देख रहे हैं घर में, अरे बेटा जरा ये पढ़ के मुझे समझ, थोड़ा सा पढ़ के सुन, उसकी रुचि जाग जाएगी। घर का वातावरण एकदम श्रेष्ठ हो जाएगा। अरे बच्चे तो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम तो उनके साथ बैठ के, तू क्या कमाया, क्या करके आया, क्या किया, वहां क्या किया, चाचा ने क्या किया, ताऊ ने क्या किया, बुआ ने क्या, ये सब के लिए जीवन नहीं है। बीज तो तुमने डाले उन लोगों के अंदर। और जब वो आकर के पूछता है किसका फोन आया, चाची क्या बोली, ताई क्या बोली, हो गया काम, हो गई जिंदगी बर्बाद।
तो ये सब बात बोले तो फिर ऐसा लगता है कि दीदी कड़क बोलती है। उद्धार तो इसी से ही है। तो फिर जिन अनर्थों को हम प्रार्थना करेंगे तभी अनर्थ दूर होंगे। जिन सभी असुरों को बलदेव विनाश करते हैं, उन अनर्थों को साधक अपनी चेष्टा से दूर करेंगे। तो अब विनाश कर देते हैं, लेकिन फिर यदि आ जाते हैं तो हमें पूरी चेष्टा रखनी चाहिए। हम जैसे चोरों से सावधान रहते हैं घर में, अभी कहीं बाहर आएंगे जाएंगे, हर चीज हमें लॉकर में रखनी है, वहां ये करनी है, ये करनी है, सब इसी प्रकार से हृदय को हमें उससे भी ज्यादा सावधान रखना चाहिए, यहाँ कोई प्रवेश ना कर सके। यही ब्रज भजन का रहस्य है। भार बाहित्य रूप कुसंस्कार ही धेनु का सुर है। हम जितना भी भार ढो रहे हैं, गृहस्थी का भार ढो रहा है ना, मेरा बेटा मेरी बेटी, इसको इतना सोना देना, इसको इतना प्रॉपर्टी देना, इसको ये देना, ये सब गधे हैं, गधे। मैं नहीं कह रही हूं, श्रीमद् भागवत को खोल लो, यहां तो कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, 60 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे के समान ही है। क्यों? बच्चे नहीं चाहते कि वो उसके विषय में सोचे, वो सोचते कि हम स्वतंत्र, हम खुद सोच लेंगे, और फिर भी ढोते जा रहे और 50 सुनते हैं। आपको क्या करना है? आप अपना काम करो ना, आपको क्या मतलब है? अरे बेटा बहुत कमाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़ा है, ऐसे कर करके देख, तू इसकी रक्षा करना। आपके पास तो यही बातें हैं बस। ये सब धेनु का सुर है। क्यों करना है? स्वाभिमान के साथ जियो ना, भक्त बन के जियो। कब तक कांपते रहोगे और किस लिए? भक्ति रूपी रत्न तुम्हारे पास है। संकट में यही हमारी सबसे बड़ी संपद है, भजन ही। भजन से भगवान कहते हैं ना कि मैं पहले सारे संबंधियों को सब धनवन बोला। मतलब क्या है? भगवान क्यों किसी का कुछ नाश करेंगे? भगवान कहते हैं मेरा भजन करने से तेरे रोग ताप शोक मोह द्वेष राग अभिनिवेश सब नष्ट हो जाएंगे। अरे पांडवों का उन्होंने क्या किया? पांडवों ने तो क्या राष्ट्र किया था, कहां तक उनको पहुंचाया? यहाँ पर अर्जुन है और यहाँ पर श्री कृष्ण है, वहां पर ऐश्वर्य है, विभूति है, क्या कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी ने, मैंने बता रही थी उस बात को, तुलसीदास जी ने पूरा मानस लिखकर अंत में क्या कहा? कामी ही नार प्यार जिम लोभी है प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। कामी को जैसे नारी प्रिय है, अर्थात ये बार बार हमारे हृदय में आते हैं 6 विकार, और लोभी को जैसे दाम बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे प्रसंग आते हैं, उस समय क्यों कंजूसी करते हो? उसी समय तो भगवान देखते हैं कि अभी इसका हृदय कृपण है या ऐसे ही हो गया। ऐसी है रघुनाथ, आप मुझे अच्छे लगते हो। और फिर अंत में सबसे अंतिम क्या है मानस का? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भववीर। मेरे जैसा दीन कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये बात सूरदास जी ने भी कही थी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल है, दुष्ट कामी कोई मिलेगा नहीं भगवान। जैसे कि पारस मणि लोहे को स्पर्श करके उसको सोना बनाती है, उसी प्रकार हे भगवान मेरे पर दया करो, मेरा आपके चरणों में मैं आपका स्पर्श करता हूँ। ऐसा भजन होता है, ऐसी भजन की बातें सुननी चाहिए। तो ये धारावाही है, ये कुसंस्कार ही जो, और हम तो बड़े धार्मिक है, क्या करें धर्म का नाम? अरे बड़े बड़े धार्मिक आगे चले गए, आज तक धर्म बना नहीं, धर्म बिगड़ चुका है। कौन सा अपना धर्म बचा रहा है? क्या सिंधी बच गए, पंजाबी बच गए, मुसलमान बच गए, अग्रवाल बच गए,
खंडेलवाल बच गए, कौन बच गया? सब जाति आती, कौन कहाँ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ वहां तो सब शादियां हो गई। हमारे बच्चों ने हमारा धर्म बिगाड़ दिया। आधा तो भारत या बम्बई, आधा तो कनाडा में ही रहता है। किस धर्म की बात कर रहे हो? समाज गया, समाज किसी का रहा ही नहीं, नीतियां किसी के पास है ही नहीं, पारिवारिक धर्म है नहीं, परिवार में कोई सुनता नहीं, माँ की बेटा नहीं सुनता, बाप नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता। कौन से धर्म की बात कर रहे हो? तो हम ये धर्म जो समझ रहे हैं ना, और फिर कुछ किया नहीं, अरे हमने उसके लिए ऐसा किया ऐसा किया। जो करता है ना उसको तो इतनी दीनता आ जाती है, अरे मैं कुछ कर ही नहीं सका, मेरा जीवन ऐसे ही चला गया, मैं बहुत कुछ कर सकता था, स्वार्थ ने मुझे घेर लिया, मैं दम भी बनकर रह गया, मैं अपना हृदय खोल ही नहीं पाया, दूसरों से बहुत संग्रह करता रहा। तो ये सब भगवान देख नहीं रहे क्या? इसलिए बार बार कहा जा रहा है। अब एक तो बता दिया उन्होंने भारवाही, दूसरा स्त्री लांपत्य। ये बहुत बड़ा दोष रहा होगा कि स्त्री लांपत्य, कितनी भी उम्र हो जाए, कितनी भी उम्र 60 वर्ष की हो गए, तभी भी स्त्री के प्रति जो दोष दृष्टि है वो जाती नहीं है, कुदृष्टि बनी ही रहती है। स्त्री लांपत्य, उसके बाद लाभ पूजा प्रतिष्ठा। कहां पर मेरा लाभ है? मेरा अपना प्रॉफिट होना चाहिए। अरे खुद करो, प्रॉफिट ऐसे ही हो जाते हैं, बिना किसी निस्वार्थ के करो। हर बात में कैलकुलेशन, मुझे इससे क्या लाभ होगा। यहाँ पे बता दिया कि नरक मिलेगा, मत स्वार्थी बनो। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, मुझे प्रतिष्ठा मिले, ऐसे प्रलंब नामक अनर्थ को साधक अपने यत्नाग्रह से कृष्ण कृपा द्वारा दूर करेंगे। क्योंकि ये दो असुर, प्रलंबासुर जिसको भारवाही बताया गया है और धेनुकासुर, ये दोनों बलदेव भैया द्वारा मारे गए, और मारे तो गए बलदेव जी के द्वारा, पर कृष्ण कृपा द्वारा दूर होंगे। नाम स्वरूप और उपास्य स्वरूप संबंधी अज्ञान और अविद्या ही धेनुकासुर हैं। और बताया धेनुकासुर क्या है? नाम के विषय में हमारा अज्ञान, और उपास्य जो हमारे उपास्य हैं। तो कल भी बताया था, उपासना करते करते अरे नहीं हम तो वहां पे चले गए द्वारकाधीश की उपासना में, चलो ये तो समझ में आ गया कि ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, लेकिन वो भी इधर ही उपासना करते करते जाने कितनी देवियां आ गई, वहां पे भी चले गए, कितने सारे वो आ गए, कौन कौन से आ गए, बर्बरीक, और कहां कहां पे कितना देखो बिखराव हो गया, कितना सब कुछ हो गया। तो भजन करने आए थे, तो जो चीज जो शास्त्र भजन की बातें सिखा रही, शास्त्रों की बातें तुमने सुनी नहीं। तो हमारे उपास्य हैं, जिनकी हमें उपासना करना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। उपास्य स्वरूप संबंधी अज्ञान और अविद्या ही धेनुकासुर है। इस अनर्थ को साधक लोग अत्यंत यत्न के साथ दूर करेंगे। अभी जरा सा कोई विरोध में बोल देना, अरे वो तो इसके विरोध में बोलते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं। अरे विरोध में शास्त्र बोलते हैं, विरोध में श्रीमद् भागवत बोल रही है। कोई क्यों किसी के लिए अपराध करेगा? भजन के लिए दृढ़ तो होना ही पड़ेगा, निर्भीक प्रचारक होना ही पड़ेगा। स्त्री या पुरुष संग लांपत्य, फिर से उन्होंने रिपीट किया है, स्त्रियां पुरुषों की तरफ आकर्षित ना हो, अर्थात ये जो भेद है ना स्त्री पुरुष का, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये इंसान को एकदम गर्त में डाल देता है, पतन कर देता है। तो स्त्री और पुरुष का संग लांपत्य, अर्थ लोभ, विषयों के प्रति चेष्टा, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, इन जो विषय है इनके प्रति जो हमारी इंद्रियां भागती रहती है, इन इंद्रियों को बिल्कुल कच्छों की तरह समेट लो अंदर की तरफ। नहीं समेटा ना, हमारे भजन का सर्वनाश हो जाएगा। बाहर की तरफ देखना ही नहीं है, ये मन है भागेगा ही।
दौड़ेगा, भागेगा, दौड़ेगा और तेज दौड़ेगा, बिल्कुल ओलंपिक रेस में। इस मन को बोला, अरे भाई भाग मत, मेरी इंद्रियों को चंचल मत बना। एक नाम भजन का हथियार मेरे पास है, नाम भजन का अस्त्र मेरे पास है, ये कुठार मेरे पास है। अरे हाथी रूपी मन, ये देख शेर रूपी ढाल मेरे पास है, तलवार मेरे पास है, ये इससे मैं तेरे को काट काट के खंड खंड कर दूंगा। अब मैं भागने नहीं दूंगा। फिर देखेंगे धीरे धीरे मन जाता ही नहीं है किधर, कहाँ कहाँ जाता था, क्या क्या होता था। इतना शांत चित्त हो गया है। पूरी गीता भगवान ने सुना दी मन शांत करने के लिए। इतना चित्त शांत हो गया है। घर में देखो सुंदर सुंदर ठाकुर जी के आगे अच्छी अच्छी ये होता है ना, लोबान जलाओ, भगवान के आगे गंध चलाओ, उस गंध में खो जाओ, सुंदर फूल लाओ, सुंदर इत्र लाओ और भगवान फूलों से सजाओ। पूरा अपने मन से भगवान आपको सजा, आप ऐसे की ऐसे मेरे मन में भी आकर के बैठ जाओ, ऐसे पूरा की पूरा करते रहो। यही तो हमने सीखा है सबसे। जहाँ वहां भाग रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, बस उसका लड़का ऐसा बोला, उसकी लड़की ऐसी बोली, तू भी बोलना, तू भी वहां पे इसका। अरे वो सब ठीक है, मुख्य अपने घर में पूजा करना, जिससे अपना हृदय एकदम शुद्ध हो जाए। तुम्हारे बच्चे भागे चले आए, ठाकुर जी के दर्शन करें। अपने घर में इतना सुगंधित वातावरण रखो। तो विषय चेष्टा, अपने सम्मान आदि की वृद्धि, मेरा सम्मान बढ़े, अपनी पूजा प्राप्ति, प्रतिष्ठा लाभ, ये सभी प्रबल तत्व हैं। अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो स्त्री पुरुष लामपट्य ले लिया। ये सबसे बड़े दोष हैं, ये निकलते ही नहीं है। इन्हें नाम भजन के अति प्रतिकूल जानकर अपने यत्न से, अपने आग्रह से दूर करना होगा। जब हमारे अंदर दैन्य बलवान हो जाएगा, तब अवश्य ही कृष्ण की कृपा होगी 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 होगी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस हृदय को बिल्कुल, चित्त को शुद्ध रखो, एकदम सरस। आपके आसपास देख लेना, सब असुर व्याप्त है, हर अगला व्यक्ति असुर है। इन असुरों के बीच में से आपको अपने भजन की बेल लता को बढ़ाना होगा। पग पग पे संकट है। यहाँ कोई आपको भक्ति कराने नहीं आया है, यहाँ कोई आपको ऊंचे बढ़ते देखते नहीं आया है। यहाँ आपको सब मारने पीटने के लिए आए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करवाने के लिए आए हैं। एवरीबडी इज यूजिंग अस। तो हमारी चतुराई इसमें है कि वो हमें यूज करे, या हमारी चतुराई इसमें है कि हम उसको यूज करें। हम यूज नहीं करने, हमें किसी को यूज करना ही नहीं है, वो तो हमें करना ही नहीं है। उससे नरक जाना पड़ेगा, हमें बचाना है, उससे एकदम बचाना है। तो हमारा दैन्य, बार बार कह रहे हैं कि दीनता के सबल होने पर अवश्य कृष्ण की कृपा होगी। तो पहले तो हमने क्या कि हमें ना लाभ चाहिए, ना पूजा चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, जैसा भगवान दे दे। आकाश वृत्ति, मानो मुझे सन्यासी जीवन मैंने आज ले लिया, मानो मैं आज ले लेती हूँ। और यदि मैं फिर उम्मीद करती हूँ कि मुझे ये दे दे, इस घर में जाऊं तो मेरा उत्साह, यहाँ पे मेरा भरपेट भोजन, जहाँ मैं, तो मैंने सन्यास लिया ही नहीं। सन्यासी क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भजन करना होगा। आकाश वृत्ति, आज ठाकुर जी ने जो दे दिया उसी से पेट भरना होगा। मानो मधुकरी करी, किसी के घर से 2 रोटी से पेट भरता तो 1 रोटी मिली, तो सन्यासी तो वही है जो 1 रोटी से भी पेट भर ले। ये सब की सब यहाँ पर बैठकर वो सब देख रहे हैं। राम भरोसे बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताकू दे। ये जीवन एक जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा।
रुक जाएगी बात, ऐसा नहीं है, भोगते चले जाएंगे। इसलिए जो हो रहा है सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से नाम को पकड़ लो, ध्यान रखो, बाकी सब छोड़ दो, और जो हो रहा है चलते जाओ, चलते जाओ। नाम नहीं रुकना चाहिए। बाकी ये मरते लोग है, या जीना मरना या सुख दुख, ये लगे ही रहेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कीन तस फल चाखा। अभी हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका भोग भोग रहे हैं, और अभी हमने जो भजन किया है उसकी फुलवारी तैयार हो रही है, उसकी मिट्टी तैयार हो रही है, वो उपजाऊ भूमि तैयार हो रही है। जब उसमें जो फूल खिलेंगे वो तो फूल की लता श्याम सुंदर के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में जाएगी। और पहले वाली हटे तो सही, कैसे हटेगी? नाम भजन से। इतने पाप अनर्थ सब करके बैठे हैं, हृदय खाली होता ही नहीं है, बार बार आकर के बैठ जाते हैं। इससे नाम भजन करना होगा और दीन अति दीन होना होगा। तो ऐसा होने पर बलदेव के आविर्भाव से वे अनर्थ अति ही शीघ्र दूर होते हैं। इस प्रकार क्रमशः अन्वय अनुशीलन में विशेष उन्नति होती है। अन्वय अनुशीलन अर्थात भगवान के अन्वय व्यतिरेक होते हैं भगवान के साथ। श्रवण अनुशीलन का मतलब है श्रवण, कीर्तन, बंदन, जो नवदा भक्ति है, और साधु संग, ये सब इनसे अनुशीलन करेंगे तो विशेष उन्नति होती है। यह प्रक्रिया स्वभावतः निगूढ़ है। ये जो प्रोसेस है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है। ये ठाकुर जी अंतर्यामी बैठ करके यहाँ पर हमारे एक हृदय में एक वृक्ष है, दो पक्षी हैं, एक देख रहा है, एक भोग रहा है। सब कुछ वहां पर पहुंच रहा है, ऊपर सब पहुंच रहा है, वहां सारा फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये निगूढ़ है, बहुत सीक्रेट है। सदगुरु के निकट निर्मल चरित द्वारा इसकी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। सदगुरु के पास जाएंगे, और तो सदगुरु की कृपा भी कब बरसेगी? जब निर्मल चित्त होगा। तो मैं बार बार कहती हूँ कि तुम लोग कहो कृपा करो, क्यों? वो तो कहेंगे कृपा करो, उनको गुस्सा आ गया ना तो मुंह पे कहेंगे कृपा करो, अंदर जाने कितने अभिशाप दे डालेंगे। इसे बिल्कुल तंग मत करो गुरुओं को। सेवा की प्रचेष्टा रहे। मुझे आशीर्वाद दे दो। क्या किया मैंने? क्यों देंगे? क्यों दूं मैं? क्या कर रहा है तू? मैंने इतनी तपस्या से अपना भजन किया, वो तेरे लिए किया है क्या? इसलिए इस विषय में बिल्कुल भी कृपा अपने आप बरसेगी, जरूर बरसेगी, और बरस रही है। जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, अपने आप हो जाएगी, फिर देर थोड़ी होगी। अब द्वितीय खंड शुरू हुआ है रस विचार का। हरे कृष्ण दीदी, हाँ? हरे कृष्ण दीदी, हाँ, ये वाली लाइन दोबारा बता दो। स्वरूप, नाम स्वरूप और उपास्य स्वरूप संबंधी अज्ञान और अविद्या ही धेनु का सुर है। हाँ, अपने स्वरूप के विषय में जो अज्ञान है, सस्वरूप के विषय में जो अज्ञान है, कौन सी लाइन है? ये 364 पेज पर 364 पेज पर। हाँ, नाम स्वरूप और उपास्य स्वरूप। नाम का स्वरूप जो भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अभी तक तो हमें स्पष्ट कर दिया ना, हरे का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है। अब हम गलतियां नहीं करेंगे। पहले लोग समझते थे कि अभी जब हम नहीं सीखा था तब हरे राम का अर्थ है कि राम पहले आए फिर कृष्ण आए। अभी भी बहुत से लोग उल्टा बोलते, हरे राम पहले बोलते, हरे कृष्ण पहले बोलते हैं। तो नाम का जो स्वरूप है, जब हम नाम लेते हैं तो नाम के जो भगवान है, हमारे नाम, हम नाम जप रहे हैं और भगवान हमारे हृदय में या भगवान हमारी आंख के सम्मुख नहीं है, तो नाम भजन बेकार है। उन सब का नाम भजन बेकार है जो नाम करते करते मोबाइल सुन रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, नाम भजन करते करते बातें कर रहे हैं, नाम भजन करते, सब ये नाम बेकार, उनका बिल्कुल व्यर्थ नाम गया, बल्कि अपराध हुआ। 90% लोग इधर मोबाइल चल रहा है, इधर से पूरा मोबाइल चल रहा है।
तो नाम जब हम जपते हैं तो नाम के जो ठाकुर जी हैं वो हमारे सामने रहने चाहिए, हमारी आंखों से दिखने चाहिए। ये तो हो गया नाम स्वरूप का ज्ञान। और दूसरा है उपास्य स्वरूप। उपास्य, हम उपासक हैं। म्यूट करिए उषा दीदी, म्यूट करिए आप अपने आप को। ओके, एक मिनट दीदी। उपास्य जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, उपास्य जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम नाम तो बज रहे हैं हम कृष्ण का, और ध्यान हमारे तो ध्यान में राम आते हैं, तो मंत्र तो आप कृष्ण का। भाई देखो, भगवान श्री राम के समय में जितने भी दंडकारण्य बनने के ऋषि थे वो कृष्ण का भजन कर रहे थे, और राम को देख करके बोले हम आपके साथ रमण करना चाहते। राम बोले भजन तो कृष्ण का कर रहे हो। तो हरे कृष्ण मंत्र राधा कृष्ण का भजन है, और कोई और उपास्य बन जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। उपास हमारी क्लियर होने चाहिए। तो इसके संबंध में जो भूले हैं, अज्ञान है, और जो अविद्या है, वही धेनुकासुर है। और इसी के बीच में कोई हमें बोल दे कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म का ध्यान करो, कृष्ण ही परमात्मा है, अरे छोड़ो ये सब मूर्ति पूजा वगैरह, परमात्मा का ध्यान करो। इस तरह से जो बातें हो जाती हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ। समझ आ अब है रस विचार। बता देते अनवे अनुशीलन। क्या बोलो आप? अन्वय कमीनी तो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है। अन्वय अनुशीलन का अर्थ है भगवान को लेकर के चलना, व्यतिरिक्त भगवान के बिना। अन्वय अनुशीलन भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान की कथाओं का कीर्तन, ये सब भगवान का ही बंधन, ये अन्वय अनुशीलन है, भगवान को लेकर के चलना। अब आ गया रस। रस ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। हर मनुष्य के अंदर रस है, लेकिन जब संसार में आ जाता है तब ये नीरस कुरस हो जाता है, और जब भगवान के साथ हो जाता है तो उज्ज्वल रस, उज्ज्वल नीलमणि, परम उज्ज्वल, परम चमत्कार, परम रस वैचित्री हो जाती है। वहां पर पग पग पर कुंड कुंड में लीलाएं होती हैं, सरोवरों में लीलाएं होती हैं, उपत्यकाओं, घाटियां, वैलीज में लीलाएं होती हैं, ब्रज के 84 कोस में लीलाएं होती हैं, पग पग पर लीलाओं के दर्शन होते हैं। यही परिक्रमा का फल है। रस भरा पड़ा है। राधा कृष्ण वहां पर अपनी सखियों के साथ जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, ये दर्शन होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन की फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी भजन करेगा उसके लिए क्लियर प्रोसेस यही है, यही प्रक्रिया है। तो रस क्या है? आनंद को ही रस कहते हैं। जब हृदय में परमानंद होने लगे, अर्थात ना रोना आता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई ग्लानि होती है, ना कुछ, आनंद होता है। अरे कुछ और चर्चा करो, कृष्ण की चर्चा करो। तो ये आनंद है, यही रस कहते हैं। आनंद स्वरूप रस ही अक्षय पदार्थ एवं नित्य वस्तु है। जब ये आनंद आ जाता है तब ये कभी नष्ट नहीं होता किसी भी स्थिति में। हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं होता। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कहने में कि गुरुदेव के घर से खबरें आती रहती थी, उनकी बेटी या उनका माता पिता, महाराज जी कुछ भी मैंने देखा, उनको कुछ असर नहीं होता था, कुछ भी नहीं, खिलखिलाते ही रहते थे, हमेशा आनंद में मग्न रहते थे। वाहन गोसाई महाराज, चेहरे पर जो मुस्कान, ऐसा लगता था कि मानो किसी ने आलेख्य बना दिया है, किसी ने चित्र खींच दिया है। जो उनकी मुस्कान थी वो मैंने कभी छोटी होती नहीं देखी। तो ये आनंद है। चाहे वो शरीर में बीमारी आ गई, ये बात ठीक है कि वो नरवत लीला में है, उनको डॉक्टर के पास भी जाएंगे, उनको दर्द भी होगा, कराएंगे भी, सब कुछ होंगे, फिर भी भगवान से प्रार्थना ये नहीं करेंगे कि आपने मुझे ये क्या कर दिया।
उसमें भी वो आनंद, हर हर बात में आनंद, क्योंकि हमेशा कृष्ण रस से विभावित रहते हैं। वहां यह संशय हो सकता है कि जब भाव योजना पूर्वक रस का उदय होता है तब योजना के पूर्व रस का अभाव था और योजना समाप्त होने पर रस का अभाव हो जाएगा, अतः रस को नित्य कैसे माना जाएगा? इसी का उत्तर यह है कि हम जिस रस का विचार कर रहे हैं वह अनादि और अनंत है। तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो रस नित्य है, तो नित्य अभी तो था नहीं। अरे अब आपके अंदर भाव आ गया तो रस आ गया ना, भाव आ गया तो रस आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा तो भाव समाप्त हो जाएगा तो रस समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले भी था, आज भी, अभी भी, प्रकट नहीं हो रहा था। इसी बात को हम बता रहे हैं। तो अभी तक हमारे हृदय के अंदर जो रस भरा पड़ा है वो प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि विषय वासनाओं से हृदय कलुषित है। तो आपका अंदर भाव इतने ज्यादा आ गए कि चलो जन्माष्टमी का उत्सव है, अरे वहां पर इतना सुंदर संगीत हुआ, इतना मधुर संगीत हुआ, बहुत रस बरस रहा था, इतना आनंद आ रहा था, और फिर वो रस चला गया तो वो रस है, फिर रस अनादि कहाँ रहा, फिर नित्य कहाँ रहा? इसका उत्तर अब बता रहे हैं। रस सामग्री नित्य है। रस सामग्री में क्या क्या है? जैव धर्म में भी सबने पढ़ा है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 हो गए। ये रस सामग्रियां भी नित्य हैं। इनकी योजना अर्थात मिलन होने पर ये नित्य है। आगे बता रहे हैं, चित्त वस्तु जहाँ है नित्य रस भी वहाँ है। अर्थात भगवान श्याम सुंदर जो परम चेतन वस्तु है, और जीव, तू भी सच्चिदानंद का अंश है। जीव जागो जागो, तू और कोई नहीं है। वो भगवान सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। तो ये समझ लो कि जिसके हृदय में आनंद नहीं है उसका हृदय अनंत कामनाओं से भरा पड़ा है, अनंत इच्छाओं से भरा पड़ा है। उसकी इच्छा मरी नहीं रही है, इसलिए अंदर का रस भात प्रकट नहीं हो रहा। तो चित्त स्वरूप भगवान, जीव और बैकुंठ ये नित्य है। देखो बार बार बोल रहे, जीव नित्य है, नित्य। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। जीव तो सनातन है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था। उसी प्रकार रस भी नित्य है, जीव नित्य है। कौन कौन सी चीज नित्य हो गई? भगवान नित्य हो गए, जीव नित्य हो गए, वैकुंठ नित्य हो गया। उसी प्रकार रस भी नित्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में परम तत्व वस्तु को कौन सा पेज है? कौन सा पेज चल रहा? 367। मेरा 403 हो गया। दीदी 8 होगा शायद, क्योंकि दोनों तरफ के पेज गिने जाएंगे ना, तो ये हमारा 64, 65, 67, 68, 7 है दीदी, 7 ही है। 7 ही। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सामग्रियां नित्य हैं। जीव नित्य है, भगवान नित्य है, ये सब नित्य हैं। और रस नित्य है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में बता रहे थे परम तत्व वस्तु को रस स्वरूप कहा गया। परम तत्व वस्तु कौन? भगवान। जैसे मैं रोज ही बोल रही हूँ इस बात को, रसो वै साहा, वह भगवान रस स्वरूप है, वे भगवान रस स्वरूप है। रस ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस को प्राप्त करके मनुष्य आनंदित हो जाता है। कैसा आनंदित? वो आनंद फिर कभी मरता नहीं है। अर्थात परम वस्तु रस स्वरूप है भगवान। जीव उनको पाकर आनंद को प्राप्त कर लेता है। प्रेम को प्राप्त कर जीव
जब जीव के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है तो जीव जिस प्रकार रस को प्राप्त करता है वह रस प्रेम तत्व के साथ नित्य अवस्थित है। अर्थात प्रेम और रस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ प्रेम प्रकट हो गया हृदय में वहाँ रस आ ही जाएगा। तो भगवान से इसीलिए परम प्रयोजन तत्व क्या है, हम कहते हैं ना संबंध अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, भगवान से प्रेम। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तब रस आ जाता है, शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो भगवान भी इस रस का आनंद लेते हैं, जीव भी लेता है। और जब वेदांत कहता है कि जब जीव इतना आनंदित हो जाता है, भगवान उन जीव को अपना सखा बनाकर जहाँ जहाँ जिस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं उसको अपने साथ रखते हैं। भगवान उसको छोड़ते नहीं है। तो जीव इस रस को प्राप्त करता है। यह रस प्रेम के साथ, रस और प्रेम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अधिकारी जीवों में उसका उदय मात्र संभव है, लेकिन जीव का अधिकार होना चाहिए। तो जब जीव के अंदर से सारे असुर निकल जाएंगे, जीव भाव भक्ति तक पहुंचेगा। भाव भक्ति के बाद प्रेम अवस्था तक पहुंचेगा। भाव भक्ति में हमारी जरा सी गलती इनसे हो गई थी, आसक्ति आ गई थी भरत जी को। अपनी सुंदर पत्नी, बाल बच्चे सब छोड़ करके आ गए थे और गंडकी नदी के किनारे जहाँ शालिग्राम रहते हैं वहां भजन भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था, लेकिन जरा सी आसक्ति ने, वो भी मृक्ष होने के प्रति, तो सब मटिया मेट हो गया। लेकिन जब प्रेम आ जाता है फिर इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो ऐसे प्रेमी कौन है, ये सब हमारे भरे पड़े हैं। षड गोस्वामियों की तो बात छोड़ दो, और ये मध्वाचार्य जी की, रामाचार्य, इन सब की भी बात छोड़ दो। इनके बाद जो हमारे सूरदास, कुंभनदास, मीरा, ये सब भी इसी में आ जाएंगे, प्रेम तत्व में। फिर उसमें कैसा, कौन क्या खा रहा हूँ, क्या जो हो रहा है वहीं से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उधर से ही हो रहा है। तो प्रेम प्रकट होगा, रस साथ में आ जाएगा। तो जो प्रेमी है वही रस का आस्वादन कर सकता है। तो अभी हम प्रेम अवस्था तक पहुंचे हैं कि नहीं? अभी तो हमारी श्रद्धा ही इतनी कोमल है। निष्ठा भजन की रीढ़ है, निष्ठा ही नहीं है। गुरु वाक्यों में निष्ठा नहीं है, शास्त्रों में निष्ठा नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों में निष्ठा नहीं है। पढ़ लिया, आ गया, देखा था, ये तो भाषा है, हो तो गया है, देखेंगे। ये पिक्चर है क्या, उपन्यास है क्या? भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा है। हाँ, इस तरह से थोड़ा सा। तो भगवान के साथ जीव के नित्य संबंध का आविष्कार ही रसोदय है। तो भगवान के साथ जब जीव का नित्य संबंध तो नित्य है, अनादिकाल से है, आज से थोड़ी है। अब विभीषण थे, माथे ना पड़े रहे उधर, रावण की लात मारी तो दुखी हुए थे क्या? आके बोले ना राम से, क्या आके बोले? श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भांजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। बहुत प्रशंसा सुनी थी आपकी, बहुत जस सुना था। तो रावण की लात खा के आएगी तो बोल, अच्छा हो तूने लात मारी, मैं निकल तो गया यहाँ से। तो हर अवस्था में जब भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है तो प्रेम और रस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब ये रस उदय हो जाता है तब कभी भी मनुष्य का फॉल डाउन नहीं होता। फिर वो ऊपर की सीढ़ी पर, ऐसी सीढ़ी पर, ऐसे शिखर पर पहुंच चुका होता है जहाँ वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर तो बस आगे आगे चला जाता है। ध्रुव को बहुत भगवान से कहा, भगवान आपके दर्शन के बाद मैं राज्य का क्या करूंगा? नहीं तो राजभोग। तो बड़े बेमन से उन्होंने राज्य भोगा। यद्यपि अपने भाई उत्तम के लिए यक्षों से लड़े, सब कुछ किया, परंतु सब कुछ बेमन से, इसलिए रथ सामने आ गया। रथ तो धुंधकारी के लिए भी आया। वो अलग बात है कि उसको भी भगवान से उतना प्रेम नहीं हुआ। अमरीश महाराज के लिए भी चक्र वहां पर स्थापित है। तो प्रेम की उस शिखर तक हम पहुंच जाए, उस चोटी तक, जहां से फिर कोई एवरेस्ट ऐसा शिखर है
जहाँ पर पहुंच गए फिर नीचे उतरने का कोई सवाल ही नहीं है। इस चोटी से नीचे आ जाएंगे। भगवान के गोलोक धाम से कौन वापस आता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा धाम है। तो वापस कौन आता है? जिसने मन में इतनी सारी जाने क्या क्या पाल रखा है। कर्म भोग कर और जाने क्या क्या अच्छा पाल रखी है, भोगता रहे, मेरा क्या। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल जड़ रस के विषय में पढ़ेंगे। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, आज चतुश्लोकी ये भागवत का प्रयास करूं बोलने का। बोलिए। आपका माइक बंद है बेटा, माइक बंद है। आपका माइक बंद। हरे कृष्णा। अहम एवासे मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अविष्येत् सो इसमें हम ऋते अर्थ ये ऋते अर्थे यत् प्रतीयते ना प्रतीयते च आत्मना तद्विद्याद् आत्मना मायाम यथा वासो यथा तमः। और फिर यथा महांति भूतानि भूतेषु च चेष्वने प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु न आत्मनः अन्वयतीये काभ्याम। और ये यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा। बहुत गलतियां उनको सुधार लेना चाहिए। ठीक है दीदी, नेक्स्ट टाइम और करेक्ट करके बताऊंगी। कोई और प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न भी नहीं करते हो, प्रश्नों के समय उत्तर भी नहीं देते हो, क्या सुनते हो, क्या करते हो? नेक्स्ट टाइम जो लोग प्रश्न बना रहे हैं वो आज से प्रश्न बनाना शुरू कर दें, और जो प्रश्न बनते जाएं 8, 10, 12। कौन है प्रश्न टीम के इंचार्ज? सुधा और अनुराधा या साधना जी, कौन है? डिसाइड कर दो किसको प्रश्न बनाने इस बार। उनको बोलो अभी से थोड़े थोड़े बनाने शुरू कर दें। ठीक है दीदी। नहीं, इंचार्ज सभी है, पर एक इंस्ट्रक्शन हो जाता है ना। इसके लिए नहीं कि वो ग्रेट हो गया, इसके लिए नहीं कि काम चल रहा है, बस काम चलना चाहिए। आज हरे कृष्ण कौन बना रहा है? हेमा है, निशा है। सुधा दीदी, मैंने कुछ नंबर भेजे हैं, ऐड कर लेना दीदी, आज ही ऐड करना था। मैं देखा नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं करवा देती हूँ। सुधा दीदी को भेजा था दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है अच्छा। दीदी, मैं देख लूंगी। ठीक है, तो फिर कीर्तन करो। मैं कौन? कौन? कुसुम। ठीक है। गोरा चांद
तो निद्रा जाओ मन पिशाची जागो जागो गोरा चांद বুঝি বইয়া এসে সঞ্চার বিপরিয়া রইলে অবিদার जोर से गाओ कुसुम। গোরা চাঁদ তোমার লইতে আমি আমারি না বন্ধু আছে তোমার জাগো জাগো গোরা চাঁদ ওষুধি মায়া নাশি বারো লাগে হরিনাম মন্ত্র নাও তুমি জীব জাগো জীব জাগো গোরা জাগো ভগবতী বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া হরি নাম মন্ত্র লইল জীব জাগো জীব জাগো গোরা জাগো কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে জীব জাগো জীব জাগো গোরা জাগো हरे कृष्ण। ठीक है। कोई और? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं ईना बोल रही हूँ। कौन? ईना ईना इना। जी। एक मिनट दीदी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे बिना के दयालु जगत संसार। पतित पावन है तू तब अवतारा, पतित पावन है तू तब अवतारा। मौसम पतित प्रभु न पाई द्वारा, मौसम पतित प्रभु न पाई द्वारा। आहा प्रभु नित्यानंद, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आम्ही बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप
श्री जीव प्रभु लोकनाथ हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास दया करो प्रभु पाद श्री दलित दास दया करो प्रभु पाद श्री दलित दास वैष्णवेर कृपा मांगे धाम दास वैष्णवेर कृपा मांगे धाम दास दया करो गुरुदेवा पतित पावना दया करो गुरुदेवा पतित पावना श्री करान सेवा मांगे पतित जाना श्री करान सेवा मांगे पतित जाना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे लीला के जगत संसार वांक्षाकर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो